हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एटीसी के बारे में, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में। ये क्या होता है? ये होता है स्वचालित उपकरण परिवर्तक। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिक क्या है, खुद से हमारे टूल को चेंज करता है हमारी जरूरत के हिसाब से। उस डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं? ऑटोमेटिक टूल चेंजर बोल देते हैं। ये कहां लगाई जाती है? ये सीएनसी मशीन में लगाई जाती है, ताकि हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले। इसलिए हम इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल किसमें करते हैं? सीएनसी मशीन में करते हैं। अब देखो, जब हम सीएनसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम एक साथ लेना होता है, तो वो काम हमारा जल्दी से टाइम पर पूरा हो। ठीक है, और हमें हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें एक टूल मिल पाए, उसलिए हम क्या करते हैं? एटीसी का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम सीएनसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीएनसी में बहुत तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत तरह के टूल्स हैं। अब कभी ड्रिलिंग भी हो रही है, कभी मिलिंग हो रही है, कभी ग्राइंडिंग हो रही है, तो क्या किया? एक एटीसी में टूल्स लगा दिए। अब एटीसी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टूल्स देती जा रही है। अब उससे क्या होता है? हमारा अमाउंट ऑफ टाइम बच जाता है, क्योंकि इंसान जब किसी टूल को चेंज करता है तो समय ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू जब मशीन चेंज करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मेन टाइम को बचाना है। अब देखो, अब जो चीज टाइम को बचा दे वो क्या होती है? एटीसी होती है, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अब पढ़िए इसको, ये क्या कह रहा है कि रिड्यूस करता है आइडियल टाइम को और इंप्रूव करता है मशीन के यूटिलाइजेशन को। यानी कि मशीन को मैं जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं वो मैं एटीसी की मदद से कर पा रहा हूं, यानी कि स्वचालित उपकरण परिवर्तक की मदद से कर पा रहा हूं। वी नीड अ डिवाइस दैट परफॉर्म द अबव सेड ऑपरेशंस विद मिनिमम टाइम। हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो हमारे बहुत कम समय में हमारा ज्यादा काम कर दे। ठीक है, हमारा टूल बदल दे। बेसिकली बस इसका यही काम है कि टूल को बदल देती है, और जो चीज हमारे समय को बचा दे और टूल को बदल दे उसको क्या बोलते हैं? उसको एटीसी बोलते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर बोलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे टाइम की बचत करा रही है। मेन चीज है, हमारा समय बचा रही है। उसी चीज को लिखा गया है। ये निष्क्रिय समय को कम करने और मशीन के उपयोग में सुधार करने के लिए, है ना, हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होती है जो उपरोक्त संचालन को कार्यक्रम की शर्तों के तहत न्यूनतम समय के साथ करता है। उस उपकरण को एटीसी के रूप में जाना जाता है। एटीसी सीएनसी मशीनों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। टूल चेंज ऑपरेशन के दौरान निष्क्रिय समय को कम करने में एटीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं एटीसी आपको समझ में आ गया होगा। आगे के इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। एटीसी देखो दिखने में कैसी होती है, तो एटीसी कुछ इस प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं कि एक पार्ट है, उसमें बहुत सारे टूल लगाए गए हैं। देखो कितने टूल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टूल्स एक डिवाइस में लगा दिए हैं। अब कभी सपोज मुझे एक नंबर टूल की जरूरत पड़ी, ये क्या करेगा? जैसे हमारा ये इस प्रकार का कुछ बना हुआ है, ये इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट ये टूल्स लगे हुए हैं। कभी ये वाला टूल है, कभी ये वाला टूल है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी कुछ भी इस टाइप का टूल है, कभी ये है। ठीक है, अब मेरे देखो बहुत टाइप के टूल्स एक मैंने एटीसी में लगा दिए हैं। अब सपोज मुझे एक नंबर के, ये इसका एक नंबर है, ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब समझिए, सपोज मुझे एक नंबर के टूल की जरूरत पड़ी, तो इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि जब मैं दबाऊंगा कि मुझे एक नंबर का टूल चाहिए, तो ये एक नंबर का टूल हमें ला करके दे देगा, मशीन में फिट कर देगा कि अब जो ऑपरेशन होगा वो एक नंबर के टूल से होगा। अगर सपोज आपको 2 नंबर का टूल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब आपका ये टूल 2 नंबर का फिट करके देगा, और आपका जो ऑपरेशन है वो आगे कैसे होगा? 2 नंबर के टूल से होगा। तो इसी तरह से ये डिफरेंट नंबर्स के टूल्स, है ना, बहुत तरह के टूल्स आपको देता है, उसकी मदद से आप ऑपरेशन कर पाते हैं। तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम? एटीसी बोल रहे हैं। अब ये लगभग एटीसी जब काम करता है, तो जब ये टूल चेंज कर रहा है,
अब देखिए इंसान अगर टूल चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास एक ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन से मैं लिख रहा हूं लगातार लिख रहा हूं। अब लिखते लिखते इस पेन की क्या हुआ, इंक खत्म हो गई। अब जब इंक खत्म हुई तो अब मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, ठीक है, यहां से इसको निकाला, ठीक है। अब सपोज ये खाली हो गई है तो मैंने इसको रखा, नई उठाई, इसको फिट किया, फिर से इसको लगाया। अब ये पेन मेरा लिखने के लिए दोबारा से जो है रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें जो टाइम गया वो ज्यादा गया। एटीसी क्या काम करती है, यही काम करती है, टूल को चेंज करती है। टूल को चेंज करता है कितने टाइम में करता है, ये 3 से 7 सेकंड के अंदर, 3 से 7 सेकंड में टूल को चेंज कर देता है। तो इसकी जो टूल चेंजिंग टाइमिंग है वो आ जाती है यहां पे कि टूल को चेंज करने में कितना समय एक एटीसी लेता है। तो 3 से 7 सेकंड का समय एक एटीसी किसी टूल को चेंज करने में लेता है, ठीक है। अब इसमें ये क्या करता है, अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के कि सर इसको पता कैसे चल रहा है कि ये जो है ये टूल मैं उठाऊं कौन सा टूल मुझे उठाना है। तो इसमें एक ट्रांसफर आर्म लगी होती है, टूल ट्रांसफर आर्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, टूल ट्रांसफर आर्म लिख देते हैं, उसको बोलते हैं टूल ट्रांसफर आर्म। ये टूल ट्रांसफर आर्म ही क्या करती है, उस टूल को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब टूल को ढूंढती है, टूल को ढूंढने में मदद करती है। यही वो डिवाइस है जो एटीसी की मदद करती है किसी भी टूल को ढूंढने के लिए। कौन सी डिवाइस है, टूल ट्रांसफर आर्म, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसी में क्या है, टूल ट्रांसफर आर्म में कोडिंग की जाती है, उसी के हिसाब से इसको पता चलता है कि मुझे कौन सा टूल किस टाइम पर पिकअप करना है। अब देखिए आगे, ये जो आपका एटीसी है वो काम किस तरीके से कर रहा है। इसने क्या किया, एक टूल को उठाया, दूसरी जगह पे फिट कर दिया और देन आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से एटीसी जो है वो काम करती है, ठीक है। यही वो तरीका है जिससे एटीसी क्या कर रही है, काम कर रही है। इसी तरह से सीएनसी में एटीसी का सारा काम चलता है बच्चों। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर आप देख पा रहे हैं सामने। अब बात करेंगे कि ये ऑपरेट किस कंडीशन में होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जो होनी जरूरी है एक मशीन में जब हम उसमें एटीसी को फिट करेंगे। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो एटीसी को संचालित करने के लिए मशीनों में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है टूल मैगजीन वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ टूल कैन बी स्टोर्ड। सबसे पहला क्या है, उसमें टूल मैगजीन होनी चाहिए। टूल मैगजीन क्या होती है, जैसे गन में एक मैगजीन लगी होती है, मैगजीन में क्या होती है, गन की बुलेट्स होती है, ठीक है, गोलियां होती हैं, तभी तो गन के अंदर सारी क्या होती है, गोलियां लोड की जा सकती हैं। तो उसी तरीके से इसमें एटीसी के अंदर क्या है, एक मैगजीन लगी होती है, उसमें हम बहुत सारे टूल्स को लोड कर सकते हैं। तो अगर मैगजीन नहीं लगी होगी तो आप कोई भी टूल एटीसी में नहीं डाल पाएंगे। तो समझ लीजिए, टूल मैगजीन जहां पर्याप्त संख्या में टूल स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है, उसको टूल मैगजीन बोल देते हैं। दूसरा आता है टूल अडॉप्टर दैट हैज अ प्रोविजन फॉर पिकअप बाय द टूल चेंज आर्म। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टूल अडॉप्टर जिसमें टूल चेंज आर्म द्वारा पिकअप का हिंदी में दिखा प्रावधान हो है। यानी कि मैंने आपको बताया कि टूल ट्रांसफर आर्म का होना बहुत जरूरी है, तभी इसको पता चल पाता है कि मुझे कौन सा टूल किस समय पर उठाना है, ठीक है। वो कहां से पता चल रहा है, टूल ट्रांसफर आर्म से पता चल रहा है, उसका होना भी आवश्यक है। तीसरी जो चीज आती है हमारी, द एबिलिटी इन द कंट्रोल टू परफॉर्म द टूल चेंज फंक्शन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर उपकरण परिवर्तन कार्य करने के लिए नियंत्रण में क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि टूल चेंज करने के बाद ये उस कार्य को कर सके, ठीक है। सपोज इसने ड्रिलिंग की, ठीक है, अब आपने मिलिंग का क्या किया, टूल लगा दिया, तो मशीन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो ड्रिलिंग भी कर पाए और मिलिंग भी कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है टूल चेंज प्रोसीजर, उपकरण परिवर्तन प्रक्रिया। ये भी बहुत जरूरी है कि जब टूल चेंज हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर हो, उसी के हिसाब से क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा, हो पाता है, ठीक है।
अब समझिएगा इसको कि जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का जो टाइम है उसको एटीसी कम करता है। ठीक है, यानी कि टूल निकालने का, दूसरा टूल उठाने का और उसको उस जगह पे लगाने का जो टाइम है उसको एटीसी कम कर देता है। मेन चीज है समय बचा रहा है आपका। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर की एडवांटेज। ठीक है, यानी कि एटीसी स्वचालित उपकरण की परिवर्तक के लाभ हमें इसमें पढ़ने हैं। तो पहला लाभ हमारा आ जाता है लाइंस चेंज इन सेकंड्स इंस्टेड ऑफ आवर्स। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहे हैं, घंटे के बजाय सेकंड में लाइनें बदल गई। ठीक है, लाइनों से मतलब है कि टूल्स बदल रहे हैं, काम बदल रहा है, घंटे नहीं लग रहे अब सिर्फ सेकंड लग रहा है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में पंचर हो जाता है और हम हाथ से, अगर आपने जैक उठाया हुआ है, आप हाथ से घुमा रहे हैं, स्टेपनी चेंज कर रहे हैं, तो उसमें काफी समय जाता है आपका, जाता है ना, आधा घंटा भी लगता है, हमें 1 घंटा भी लगता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप टीवी में देखते हैं गाड़ियों की रेस, ठीक है, तो उसमें गाड़ी के जब पहिए चेंज किए जाते हैं तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है, सेकेंड्स में पहिए चेंज करते हैं। पूरी टीम आती है, मशीन लिए रहते हैं वो लोग और एकदम से सारे पहिए चेंज कर देते हैं। तो क्या है, समय को बचाना है हमें। दूसरा है इंक्रीज ऑपरेटर सेफ्टी बाय चेंजिंग टूल ऑटोमेटिकली। अब देखो, जब हमने क्या किया, टूल को ऑटोमेटिकली चेंज करने की डिवाइस लगा दी जो क्या कर रही है, टूल को खुद से ही बदल दे रही है। तो उसमें इंसान का जाना जरूरी है, आवश्यक है नहीं है, तो उससे क्या होगा, इंसान की जान बची रहेगी। मेन पॉइंट ये है। तो ये भी इसका एक फायदा है कि ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती एटीसी लगाने के बाद। चेंज टूल्स इन सेकेंड्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब ये क्या कह रहा है, रख रखाव और मरम्मत के लिए सेकंड में उपकरण बदल सकते हैं आप। ठीक है, सपोज आपको किसी टूल को बदलना है या उसकी मरम्मत करवानी है, उसकी सर्विसिंग करानी है, तो एटीसी की मदद से आप उसको सेकंड्स में बदल सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाया जा सकता है ना, कि भाई ये जो सपोर्टिव है, ये जो सिस्टम है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत मददगार है ना। टूल चेंज कर दे रहा है, समय भी बचा रहा है, हमारा जो आउटपुट है उसको बढ़ा रहा है, काम करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। पांचवा आता है हैवी एंड लार्ज मल्टी टूल्स दैट आर ऑटोमेटिकली एक्सचेंज। अब कोई बड़ा टूल है, छोटे मोटे टूल तो आप बदल लेंगे, कोई बड़ा टूल आ गया उसको कैसे बदलेंगे, तो बड़े टूल को बदलने के लिए भी एटीसी का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम इसके बच्चों पढ़ेंगे प्रकार के बारे में कि एटीसी कितने प्रकार का होता है। तो एटीसी 3 प्रकार का होता है हमारा, टरेट हेड टाइप, ड्रम टाइप और चेन टाइप। कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ, टरेट हेड टाइप, ड्रम टाइप और चेन टाइप, 3 प्रकार का है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डीप पढ़ेंगे, ठीक है, और इनको कवर कर लेंगे। अब देखो, जो टरेट टाइप है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार का दिखने में होता है। ठीक है, एक टरेट है, उसके अंदर क्या है, ये टूल्स लगे हुए हैं, ये टूल्स लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक टरेट बोल रहे हैं। इसी को टरेट टाइप हम एटीसी बोल देते हैं। टरेट है टाइप, ये क्या करता है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टूल मैगजीन है, यानी कि सबसे सरल जो हमारा टूल टाइप होता है एटीसी का, वो सबसे सरल कौन सा होता है, टरेट हेड टाइप होता है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग और मिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है ये, simplest type of tool magazine. In this type of tool, storage and changing produces combined. ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टोरेज भी हो रहा है और बदला भी जा सकता है टूल, तो दोनों ही काम एटीसी में किए जा रहे हैं। टरेट इज सिंपली इंडेक्सेस टू ब्रिंग द टूल इनटू द पोजीशन ऑफ मशीनिंग। तो बेसिकली वही काम करके दे रहा है, क्या कर रहा है, टूल को चेंज कर रहा है और जहां पे मशीनिंग की जरूरत है वहां पर उस टूल को भेज दे रहा है और मशीनिंग करवा पा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या रहता है, द टाइम टेकन फॉर एक्चुअल टूल चेंज इज मोर। बस इसमें एक दिक्कत है कि मशीन के हिसाब से जितना कम समय इसको लेना चाहिए उससे थोड़ा सा समय ज्यादा लेती है जो टरेट हेड टाइप। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टूल है, जितने टूल हम इसमें रख सकते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, ड्रम टाइप से और चेन टाइप से। तो सबसे कम टूल किस में रख सकते हैं, सबसे कम टूल हम टरेट हेड टाइप में रख सकते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, ड्रिलिंग में और मिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार हिंदी में इसको एक बार और रीड कर लीजिए।
अब देखिए ये सबसे सरल प्रकार की टूल मैगजीन है जिसमें इस प्रकार के टूल स्टोरेज और बदलते उत्पाद संयुक्त होते हैं। ठीक है, टूल को मशीनिंग की स्थिति में लाने के लिए बुर्ज केवल इंडेक्सेस हैं। ये कुछ गलत लिख दिए गए हैं हिंदी की वजह से शायद। ठीक है, टूल इनटू द पोजीशन ऑफ मशीनिंग, तो कुछ इंडेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो टूल है जहां पर उसकी जरूरत है वो वहां पर आए। ठीक है, वो चीज ये बोलने की यहां पर कोशिश कर रहा है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि उपकरण की पहचान सीधे पॉकेट स्थिति से की जाती है, यानी कि जहां पर टूल लगा हुआ है वहीं पर, जो मैंने अभी बोर्ड पर बनाया था वहीं से उसकी पहचान की जा रही है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए अलग पहचान की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। वास्तविक उपकरण परिवर्तन में लगने वाला समय अधिक होता है, संग्रहित उपकरण की कुल संख्या कम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ड्रम टाइप। अब देखिए चेंज आ रहा है, अभी आपने देखा टरेट टाइप, तो टरेट टाइप अलग प्रकार का था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ड्रम टाइप, तो ड्रम टाइप में क्या है, छोटे छोटे ड्रम्स, एक बड़ा ड्रम है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रम बने हुए हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये कौन सा है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली है कि जो डायमीटर ऑफ ड्रम है वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ टूल्स का, कि कितने, जितनी बड़ी डायमीटर होगी, जितना बड़ा इसका व्यास होगा, उतने ही ज्यादा टूल्स इसमें आ पाएंगे। देखो अगर मैं इसका व्यास कम कर दूं, इसको छोटा कर दूं, तो ये जो आपने टूल्स के इस पॉकेट्स इसमें लगाए हुए हैं वो कम हो जाएंगे, और जितने ये कम होंगे उतने ही कम टूल्स इसमें आ पाएंगे। ठीक है, तो जितना डायमीटर, जितना व्यास बढ़ेगा उतने ही नंबर ऑफ टूल्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है इसमें, कि जितना डायमीटर बढ़ेगा यानी कि व्यास, अगर व्यास बढ़ रहा है इसका ड्रम का, ठीक है, तो नंबर ऑफ टूल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टूल्स भी बढ़ेंगे। दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, पढ़िए इसको। अधिकांश सीएनसी मशीन टूल्स में इस प्रकार की टूल पत्रिका पाई जाती है। इसमें उपकरण परिवर्तन के उद्देश्य में से एक विशिष्ट ड्रम घूमता है। ठीक है, ड्रम का व्यास इंगित करता है कि ये कितने उपकरण धारण कर सकता है। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि उसके व्यास से पता चलेगा कि कितने टूल्स इसमें होंगे। फिर काम किस प्रकार कर रहा है, देखो ये अलग अलग ड्रम लगे हुए हैं और हर ड्रम के अंदर एक टूल लगा हुआ है, ड्रम घूम रहा है, उसी के साथ टूल घूम रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारी चीजें एनिमेटेड दिखा पाऊं, एनिमेशन के थ्रू दिखा पाऊं, तो उसी को चीज को देखिए और समझिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चेन टाइप। अब चेन टाइप क्या है, एक चेन है, चेन में ही क्या क्या है, पॉकेट्स बना दी गई हैं। जैसे एक साइकिल की चेन है, घूमती है, उस साइकिल की चेन में क्या किया है, पॉकेट लगा दिए है, और इस पॉकेट के अंदर अलग 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 क्या होते हैं, टूल्स लगे होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ टूल्स भी बढ़ जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा टूल्स आ जाते हैं, तो उसी को पढ़िए। द नंबर ऑफ टूल्स स्टोर्ड इन मैगजीन आर मोर देन चेन टाइप टूल मैगजीन आर यूज्ड। ठीक है, अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ टूल्स चाहिए तो क्या होता है, हम चेन टूल मैगजीन का इस्तेमाल करते हैं। लंबी सी चेन बना देते हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स फिट कर देते हैं, फिर वो घूमती रहती है और टूल्स आते रहते हैं। द टूल आर स्टोर्ड इन पॉकेट्स विच आर अटैच्ड टू अ चेन एंड द चेन मूव्स ऑन इस पॉकेट। अब देखो क्या हो रहा है कि टूल किसमें है, इन पॉकेट में है, ये जेबें लगी हुई है एक तरह की, है ना, जैसे हमारी जीन्स में पॉकेट होती है ना, तो जितनी पॉकेट होगी आप उतनी पॉकेट में तो सामान रख पाओगे, उससे ज्यादा नहीं रख पाओगे। अब आपने पहन ली सपोज कार्गो पैंट, कार्गो पैंट में 10 पॉकेट होती है, तो आप सामान ज्यादा रख पाओगे एक जीन्स से। ठीक है, वही चीज है। अब ये देखो चेन में क्या है, ये लगे हुए हैं पॉकेट्स, पॉकेट्स किससे अटैच है, इस चेन से जुड़ी हुई है, और चेन किस पे घूम रही है, इस पॉकेट पे घूम रही है। इस पॉकेट किस टाइप का होता है, इस टाइप का इस पॉकेट होता है, आप देखेंगे, और उस पर चेन लगी होती है। ठीक है, ऊपर भी इस प्रकार का होगा, और जब ये पॉकेट चलेंगे तो चेन चलेगी, जैसे साइकिल में चलती है, सिंपल उसी प्रकार से इसमें चल रही है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टूल स्टोर्ड
इन पॉकेट अटैच टू चेन मूव्स ऑन स्पॉकेट, कि भैया जो चेन घूम रही है वो किस पे घूम रही है, इस पॉकेट पे घूम रही है। अब इसकी मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, आप देखिए सबसे ज्यादा 30 से लेकर के 200 टूल्स तक हम इसमें डाल सकते हैं, मतलब एक साथ 200 प्रकार के टूल्स इसमें लगे हुए हैं और ये काम कर रही है। तो सबसे बेहतरीन चीज हुई कि आपकी क्या, चेन टाइप एटीसी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको क्लियर हो पाई होगी, पूरी एटीसी वाला लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ लीजिए। मैगजीन में स्टोर किए गए टूल्स की संख्या चेन टाइप टूल मैगजीन से अधिक होती है, ठीक है। उपकरण जेब में संग्रहित, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ज्यादा टूल चाहिए तो आप क्या करेंगे, चेन टूल टाइप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उपकरण जेब में संग्रहित होते हैं जो एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं और श्रृंखला स्पॉकेट पर चलती है, बिल्कुल चलती है, एक चेन स्पॉकेट पर ही चलती है, ठीक है। पत्रिका की क्षमता के आधार पर श्रृंखला किसी भी मार्ग का अनुसार कर सकती है। पत्रिका की क्षमता कितनी है, 30 से 200 टूल तक भिन्न होती है, ठीक है। इस प्रकार के टूल सर्च करने का समय अधिक होता है। बस ये क्या है, देखो जितने ज्यादा टूल्स हैं, मैंने क्या किया, मैंने 2 मार्कर रखे हैं, एक काला एक नीला। मैंने आपसे कहा काला वाला मार्कर उठा करके दिखाइए, आपको कितना टाइम लगेगा काला मार्कर उठाने में, 1 सेकेंड। अब मैंने क्या किया, मैंने ये कम से कम 200 मार्कर रख दिए। अब उसमें नीला, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, हर तरह का है, काला भी है। अब मैंने आपसे कहा काला मार्कर उठाइए, तो आपको 1 सेकंड तो नहीं लगेगा ना, कम से कम 20 सेकंड भी लग सकते हैं, 30 सेकंड भी लग सकते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है कि इसमें बस एक चीज की दिक्कत है कि टूल को ढूंढने में थोड़ा सा समय लेता है। कौन सा, चेन टाइप एटीसी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एमपॉली पर सेंड कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट किया करिए। आपकी कमेंट से बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा फील होता है। सो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।